स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। सर्वप्रथम तो मैं इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। निर्देशांक ज्यामिति वो होता है जो आपने थर्ड चैप्टर में ग्राफिकली मेथड से पढ़ा था, जो ग्राफ विधि से क्वेश्चन जो हल किए थे वही है। ठीक है, इससे पहले हम 9th क्लास में भी पढ़ गए हैं। 9th क्लास में भी थर्ड ही चैप्टर है, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। बेटा सर्वप्रथम बताता हूं मैं। देखो बेटा, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, यानी कि x अक्ष ही होता है, y अक्ष ही होता है। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट आएंगे वो कैसे होंगे? प्लस के होंगे। कैसे होंगे? प्लस के। 1 2 3 4 5 6। राइट में जाएंगे यहाँ पर भी कैसे होंगे? प्लस के, यानी कि सीधी तरफ जो जाएंगे यहाँ पे भी कैसे होंगे? प्लस के होंगे। क्लियर है? इधर -1 -2 -3 -4, इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4। क्लियर है? यानी कि क्या है, ये हमारे क्या हो गई, ये हमारा एक, इसे पूरे को बोलते हैं हम चतुर्थांश। ये हमारा क्या होगा? चतुर्थांश है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। ये तो होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मीन्स होता है चतुर्थांश। ये तो फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है? फोर्थ। क्लियर है बेटा? अब जो है क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनली क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर 1 मार्क्स में आ जाते हैं, 2 मार्क्स में आ जाते हैं, 2-3 पार्ट दे देते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे। सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जो होते हैं x का मान, यानी कि x अक्ष का मान और y अक्ष का मान दोनों कैसे कैसे होते हैं? प्लस में होते हैं। क्लियर है? सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब सेकंड चतुर्थांश में माइनस और किसका होता है? प्लस का होता है। थर्ड में माइनस और माइनस का होता है, मतलब x का मान भी नेगेटिव और y का मान भी नेगेटिव होता है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि x की वैल्यू प्लस में और y की वैल्यू माइनस में। और देखो एक सिंपल वे, देखो दोनों कैसे हैं? दोनों यहाँ पे हैं प्लस के, ऐसे चल रहे हैं ना, दोनों कैसे हैं? प्लस के। इधर चलो माइनस प्लस, इधर देखो दोनों माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, और ये प्लस और ये माइनस। क्लियर हो गया? ये तो पहचान होगी आपको, क्लियर कर लोगे। चतुर्थांश भी समझ में आ गया। ये तो होता है हमारा x अक्ष, ये होता है y अक्ष। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, इसे 2D भी कहते हैं, मतलब 2 डायमेंशन, यानी कि 2 विमाएँ वाले। ठीक है, कैसे होते हैं? 2 विमाएँ वाले। निर्देशांक ज्यामिति, मतलब निर्देशांक कर जाएगा, आपको निर्देश दिया जाएगा और आपको ग्राफ पे वो क्या करने हैं? उसको ज्यामिति, उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली रूप से। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन बहुत आराम से करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट वीडियो है, इस वजह से इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है। हालांकि आप जानते हो इन सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद दिला दिया जाए, तब इसको स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर देखो बेटा, वैल्यू दे रखी है 1 और क्या? 2। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 1 और 2 कहाँ पर होंगे? इसमें पूछा गया है कि इन विच क्वाड्रेंट और अक्ष द फॉलोइंग पॉइंट्स, नीचे दिए गए बिंदु के अक्ष तथा चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे आपको ये बिंदु दिए हुए हैं, आपको इनके अक्ष, यानी कि x और y अक्ष किस अक्ष में होंगे, और उसके साथ साथ आपको इनके क्या याद करने हैं? क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश ज्ञात करने हैं। अब देखो 1 और 2 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद देखो 2, -1। अब आया 2, -1। बेटा किस में होता है? प्लस का और माइनस का किस में होता है? तो किस में आएगा? ये तो आया प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कौन सी क्वाड्रेंट में आया? ये आया चतुर्थांश में, चतुर्थांश में। क्लियर है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके बाद आपका क्वेश्चन है दे रखा है -1, -2। देखो बेटा -1, -2, तो -1, -2 ये कहाँ पर आएगा?
ये आएगा हमारा थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर तृतीय चतुर्थांश में। क्लियर है? यहाँ से तो आपने क्वाड्रेंट और चतुर्थांश की बात कर ली। अब मैं तुम्हें देखो इन चारों तक के यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो पाँचवा है 1,0, यानी कि 1,0। 1 यहाँ देखो ये एक्स अक्ष है और 0 हमारे ये जो पॉइंट होते हैं ये हमारे जो होते हैं केंद्र बिंदु बोलते हैं ना, सेंटर पॉइंट। तो 0 0 यही होते हैं। तो 1 देखो 1,0 दिया हुआ है, तो 1,0 किस अक्ष पर होगा? तो बेटा हम क्लियर कह देंगे किस अक्ष पे होगा? 5 में हो जाएगा एक्स अक्ष पर। क्लियर है? वो भी किसके? प्लस के। यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव एक्स अक्ष या प्लस का एक्स अक्ष पे। अब देखो माइनस के 1,0। तुम कहोगे सर ये तो यहाँ तो तुमने बताया नहीं एक्स अक्ष वाई अक्ष। बेटा इसमें क्या है, इनमें 0 आया हुआ है। इन चारों में क्या आया हुआ है? 0 आया हुआ है। उससे इसमें केवल एक पॉइंट है और जो पॉइंट जहाँ पर लगेगा वही क्या होगा? उसी अक्ष पर होगा। अब देखो -1,0 है, -1,0। तो -1 एक्स का मान क्या है? -1। तो हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे नेगेटिव एक्स अक्ष या लिख देंगे माइनस का एक्स अक्ष। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।